बीकॉम पार्ट 3 के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के पेपर में बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हम देख रहे थे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हम देख रहे हैं। अन्य साधनों से आय क्या होती है, उसको उस पर टैक्स किस प्रकार से लगाया जाता है। जैसा कि मैंने बेसिकली आपको बताया था कि हम जो 4 स्पेसिफिक हेड्स देख चुके हैं, उनमें से जो आय उन हेड्स में नहीं आती है उसको अदर सोर्सेज में लिया जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो आय जो स्पेसिफिक नहीं है, किसी प्रकार की विशिष्ट आय नहीं है, वो आय इसके अंतर्गत आती हैं। तो कौन कौन सी आय आती हैं, 2 चैप्टर्स में हम 2 पार्ट्स में इसका देख चुके हैं। तीसरा पार्ट आज हम देखने जा रहे हैं कि विच इज़ नॉट स्पेसिफिकली टैक्स्ड अंडर इनकम से हेड, है ना, उसमें नहीं आती है। तो अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी लेते हैं, जैसे एक डिविडेंड की इनकम है उसको लिया जाता है ना। तो एज पर सेक्शन 115 BBDA डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी अप टू 10 lakhs विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर आपको जो है किसी घरेलू कंपनी से जो डिविडेंड मिला है तो वो 10 लाख तक का टैक्स फ्री होगा। एंड देन एनी अमाउंट रिसीव्ड अबाउट 10 lakhs विल बी टैक्स एट 10%, तब उस पर 10% का डिविडेंड होगा, पेड टैक्स लगेगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, लॉटरी के टिकट आप खरीदते हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स है, कई बार उनमें लाखों रुपए की इनकम होती है, हॉर्स रेस है, कार्ड गेम्स हैं, तो इसी प्रकार से कोई भी गैम्बलिंग है, जुआ है, जो भी कोई हो, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी इनकम पर लगने वाला जो है टैक्स जो है पर भी जो है अदर सोर्सेज के हेड में टैक्स लगाया जाएगा। इनकम बाय वे ऑफ एनी इंटरेस्ट, है ना, कोई भी ब्याज या कंपनसेशन जो आपको राशि के रूप में मिला हो, तो वो इनकम भी जो है इसके अंतर्गत इनकम मानी जाएगी। इररेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय, हाउएवर अ डिडक्शन ऑफ सम इक्वल टू 50% ऑफ सच इनकम शैल बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम नो अदर डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम, ठीक है। उस पर किसी प्रकार का कोई डिडक्शन जो है नहीं दिया जाएगा, कटौती नहीं दी जाएगी। गिफ्ट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल और HUF, किसी प्रकार की कोई गिफ्ट उनको मिलती है तो वो भी जो है इसमें हेड में टैक्सेबल की जाएगी। In addition to the above, following incomes are chargeable to tax under this head if not taxed under the head profit and gains of business and profession। बच्चों वापस समझिए कि कोई भी आय अगर पहले किसी हेड में आ चुकी तो दोबारा नहीं आएगी, केवल एक आय पर केवल एक ही बार टैक्स लगा जाएगा। तो अगर कोई भी आपको लगती है कि यह आय, तो जैसे आपको पूरा लास्ट में क्वेश्चन होगा, अभी तो आपके जो हेड्स हैं उनमें आपका क्वेश्चन जो है एक एक हेड का होगा, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन बनेगा जो कि आपका जो टोटल GTI के लिए होगा, ग्रॉस टोटल इनकम के लिए, जिसमें 5 हेड्स की आय आ सकती है। तो वहां पर ये जो है डिसाइड करना होगा आपको कि आय बिजनेस साइड में ली जाए या अदर सोर्सेज में। तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर आपने बिजनेस साइड में उसको टैक्सेबल किया हो तो फिर यहाँ पर आप उसको नहीं लेंगे। जैसे कुछ इनकम्स आपको कॉमन नजर आएंगे, एनी कंट्रीब्यूशन टू फंड फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, है ना, एम्प्लॉइज़ के लिए आपने कोई फंड बनाया, उसमें आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से ब्याज आपको इनकम हुई है। प्लांट मशीनरी और फर्नीचर को किराए पर देने से कोई आय हुई है आपको, है ना। तो इस प्रकार से इनकी आय को भी यहाँ पर अगर वहाँ बिजनेस साइड में ले लिया तो यहाँ नहीं लेंगे। इसी तरह से कोई भी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर बोनस की समेत है तो वो भी जो है सम इंश्योरेंस कहाँ पर लिया जाएगा, एक ही जगह लिया जाएगा। रिलीवेंस ऑफ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग के मेथड्स जो है उनको जो वो फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि उसने मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो किया है, आपको पता है 2 सिस्टम हमारे होते हैं, मर्केंटाइल होता है और कैश बेसिस होता है। मर्केंटाइल बेसिस में क्या होता है कि एक्यूरेट इनकम को भी जोड़ा जाता है और कैश सिस्टम में केवल नकद राशियों को देखा जाता है। तो हाउएवर मेथड ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट अफेक्ट द बेसिस ऑफ चार्ज इन द इनकम ऑफ डिविडेंड इनकम, लेकिन और कंपनसेशन पर बाकी सब में जो है इसको देखा जाएगा कि कौन सा मेथड फॉलो किया गया है, उसी के बेस पे उसको लिया जाएगा। जैसे इसका इलस्ट्रेशन हम देख रहे हैं कि टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाए। अगर आपको कहा जाए कि 10,84,000 का डिविडेंड जो है मिस्टर कपूर को एक इंडियन कंपनी से मिला है तो ये जो है टैक्सेबल होगा, लेकिन आपको पता है कि 10 लाख तक तो टैक्स फ्री होगा, तो 84,000 पर 10% के हिसाब से उस पर टैक्स लिया जाएगा। इसी तरह से डिविडेंड 1,84,000 का उसको मिला है किसी फॉरेन कंपनी से, तो फॉरेन कंपनी डू नॉट क्वालिफाइड फॉर एनी एग्जम्पशन। डिविडेंड मिल सकता है आपको लेकिन उस पर एग्जम्पशन नहीं होगा, तो ये पूरा 1,84,000 जो है डिविडेंड टैक्सेबल होगा। इसी तरह से आपसे कहा गया कि 25,200 रुपये जो मिस्टर सोहम जो है उन्हें गेम शो में मिले हैं, लॉटरी या गेम शो में, तो इसको जो है क्रॉसवर्ड पजल्स को इसको टैक्सेबल, इसमें पूरा का पूरा अमाउंट इसमें टैक्सेबल किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की खर्चे की छूट नहीं दी जाती है, ठीक है। 84,000 रिसीव्ड बाय मिस्टर कुमार फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। 84,000 रुपये जो है मिस्टर कुमार को जो है मिले हैं उसके दोस्त से बर्थडे पर। गिफ्ट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन और HUF व्हिच आर चार्जेबल टू टैक्स आर टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। बर्थडे पर उसे गिफ्ट मिली है, गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम ए फ्रेंड एंड एक्सीड्स 50,000 रुपये से ज़्यादा होने पर एंटायर अमाउंट विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड, ठीक है।
इसी तरह से रेंट ऑफ प्लांट ऑफ लैंड ऑफ 20,000 रुपये का जो रेंट है वो जगदीश को मिला है। रेंट फ्रॉम प्लॉट ऑफ लैंड विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि लैंड का जो किराया है ना वो वहाँ पे अपन मकान में नहीं ले सकते, वहाँ पे तो मकान का ही किराया होता है, तो इसको भी कहाँ लिया जाए, तो अगर प्लॉट है उसका किराया है तो वो जो है अपने इस अदर सोर्स में आएगा। रेंट ऑफ ए शॉप अमाउंटिंग टू ₹1 लाख पर मंथ रिसीव बाय मिस्टर सोहेल, है ना, शॉप का किराया है तो वो भी जो है यहाँ पर लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ 50,000 फ्रॉम बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स रिसीव बाय सैलरीड एम्प्लॉई, है ना, कोई सैलरीड एम्प्लॉई उसको बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी इसका अदर सोर्सेज में जो है टैक्सेबल किया जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ इनकम्स देखी यहाँ पे कि किस प्रकार से इनकम्स टैक्सेबल होती हैं, और उसको एक अच्छे से एग्जांपल्स हमने समझा कि कौन सी इनकम्स अदर सोर्सेज में जानी चाहिए, कौन सी हाउस प्रॉपर्टी में, कौन सी बिजनेस साइड में जानी चाहिए। लेकिन ये पर्टिकुलर बात याद रखिए आप कि जो इनकम वहाँ चली गई है उसको यहाँ नहीं लिया जाएगा, और टैक्सेबल है और वो उन हेड्स में नहीं आ रही है तो वही अदर सोर्सेज में उसको शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से आज हमने इसको देखा। धन्यवाद।